हेलो व्यूवर्स। आज अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो अगेन जनवरी ये फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए इस रिवीजन वीडियो में अपन कवर कर रहे हैं ये फाउंडेशन सिलेबस का चैप्टर 8। टॉपिक इस बार है, पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन टॉपिक कवर करके दिया था 1 घंटे का लगभग वीडियो। आज फिर ये मैं बना रहा हूँ और इसमें भी हम ओवरऑल इंटीग्रेशन के लगभग सारी टॉपिक सारी बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। और जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे, वैसे इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं था इंटीग्रेशन में, तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ सरल टॉपिक सीए फाउंडेशन लेवल पे आपको बस जस्ट इंट्रोडक्टरी। हाँ, वैरायटी बहुत है और करते हैं, चलो फटाफट। कुछ फॉर्मूले की बात करूँ तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है। डिफरेंशिएशन के सिंबल में हम डी लिखते हैं इंटीग्रेशन, और इसमें हम लिखते हैं एक्स टू द पावर एन, और यहाँ लिखते हैं डी एक्स, दैट इज़ द इंटीग्रेट करना है हमको। का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ एन प्लस वन होल डिवाइड बाय एन प्लस। तो बिल्कुल समझदारी से बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है कि इंटीग्रेशन जब एक्स टू द पावर एन का करेंगे तो फॉर्मूले में एन प्लस वन करेंगे, बिल्कुल पड़ रहा है। और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एक ना प्लस कांस्टेंट लगाएंगे सी। कभी प्लस सी लगाएंगे, कभी माइनस सी लिखा रहेगा, कभी प्लस के लिखा रहेगा, कभी माइनस के लिखा रहेगा, कभी एन लिख देगा, कुछ भी कांस्टेंट एक लिख के देगा। तो वो कांस्टेंट अगर चार ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो बेटर ऑप्शन है। अगर विदाउट कांस्टेंट कोई सही आंसर हमको दिया है तो सही होता है, बट अगर दोनों दिया है तो प्लस सी वाला आप कर करेंगे। अभी इससे रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चन अपन बनाएंगे, बट मैं एक बार फॉर्मूले की तैयार करवा दूं। नंबर 2 है, अगर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, चलो ये फॉर्मूला नहीं है, तो एक जस्ट नॉर्मल एक सिंपल फंडे की तरह लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन की बात दोहराऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होता था, बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। अगर प्लस सी लगा के आंसर दिया तो जैसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं कांस्टेंट का, आपको दिखेगा कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे ना, कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको मिलता था जीरो। बट जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्योर कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 बोलते तो जीरो आता, बट इंटीग्रेशन ऑफ 5 बोलेंगे ना तो 5x आता। हाँ, प्लस सी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली एक और प्लस सी लगा सकते हैं। ऑप्शन में क्या हो सकता है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। मैंने कहा ना स्टूडेंट कि इस 1 घंटे की क्लास में ढेर बातों को रिवाइज करना एकदम डीप में दे पाऊंगा। रेगुलर क्लास जो मैं ये भी करता हूँ, जहाँ तक ज़रूरत है पूरा देता हूँ प्रॉपर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो फॉर्मूला तो मैंने एक ही लिखा है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ बहुत बेसिक बातें थी। एक और चीज़ें आपको थोड़ा अगर रट के बैठे तो टाइम बचेगा। रूटेक्स का इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास रूटेक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/2 रूटेक्स, वैसे ही ये भी रट लेना है, लगभग लगभग दिमाग में बिठा लेना है। रूटेक्स का इंटीग्रेशन होगा बाई थ्री एक्स टू द पावर प्लस सी। बात में अब लिख रहा हूँ धीरे से। कभी किसी क्वेश्चन में अगर मेरे से ऐसा हो जाए कि मैं प्लस माइनस सी लिखा हूँ, कॉन्स्टेंट का जिक्र नहीं कर, तो ये मत सोचना कि सर भूल गए, कभी कभी थोड़ा इग्नोर। और ये आपको डायरेक्ट याद रख लें अगर तो फ़ायदा है। अगर आप बोलेंगे सर कैसे हुआ, तो बस इस तरीके से समझ सकते हो कि एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना रूट एक्स को। तो अगर मैं इसको एक्स टू द पावर 1/2 लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस वन पावर में डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, तो ये बनेगा फाइनली एक्स का पावर 1/2 प्लस वन मतलब हो जाएगा 3/2, और नीचे 1/2 प्लस वन हो जाएगा।
ये बन जाएगा 2/3 एक्स का पावर 2/3 एक्स का पावर 3। इस तरीके से अपन आंसर ला सकते हैं रस्सी लगा के। ये आप डायरेक्ट अगर याद कर लें तो फ़ायदा है। अगर अगर अपन आते हैं अगले किसी पैटर्न पे, जैसे नंबर 2 में फॉर्मूला लिख के इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर। जब ई टू द पावर इसका डिफरेंशिएशन लेने से ई टू द पावर एक्स आता है, तो ई टू द पावर इसका इंटीग्रेशन लेने से भी ई टू द पावर एक्स आता है। एंड अगेन थोड़ा और आगे बढ़ें तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स है, तो ए टू द पावर इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग लिखते थे ए टू द पावर इसका डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग है, यहाँ पर अपॉन लॉग है। बेस में कुछ नहीं है तो ये है, प्लस सी लगा लेंगे, इसी के बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। एक और वैसी फंडा होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये डिफरेंशिएशन से उल्टा चलेगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही मैं ये बात लिखूँ सर तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या? तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगा अभी तो फिलहाल लिख के दे देता हूँ मैं, x log x माइनस एक्स होता है। आप इसे भी डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं, बट अगर अगर अभी शायद इस वीडियो में प्रूफ भी आप बताऊँगा थोड़ा आगे पढ़ने के बाद, अभी तुरंत नहीं बता सकता इसका प्रूफ, क्योंकि इसमें जो फंडा यूज़ होगा इसको सॉल्व करने में अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। ये सारे कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं, के बारे में मैंने आपको बता दिया तरीके से अपन फॉर्मूले कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं तो फटाफट कुछ क्वेश्चन अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 3-4 पार्ट में, सपोज़ क्वेश्चन है 1/x माइनस पावर x प्लस सपोज़ का पावर x, तरीके से। तो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे ना, जैसे अपन डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, अलग-अलग पार्ट करते थे। इंटीग्रेशन में भी एग्ज़ैक्टली ये रूल फ़ॉलो होगा। बट जैसे ही मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन में जो रूल हम लोग फ़ॉलो करते थे, इंटीग्रेशन में भी वही रूल फ़ॉलो होगा। तो ये मत समझना कि सारी बातों पे ये ये केवल अभी प्लस माइनस वाली बातों पे है। जहाँ-जहाँ कॉमन चीज़ें, कॉमन पैटर्न, कॉमन फंडा रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ कुछ डिफरेंट है वो भी बताऊँगा। अभी एक-एक चीज़ आप समझ जाइए, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस e टू द पावर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x जो है ना, आप इसे बड़े ध्यान से समझ जाइए, ये a टू द पावर x वाला, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x अपॉन log a log 2। ठीक है स्टूडेंट? इस तरीके से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यानी प्लस और माइनस वाले फंडे में तो सेम फंडा काम करता है। अगर मैं एक और बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ 7√x, तो सर इसमें तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो क्या कांस्टेंट और वेरिएबल जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे, वेरिएबल वाले पार्ट का इंटीग्रेट करते थे, क्या वही चीज़ यहाँ भी आएगा? तो बिल्कुल वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन वेरिएबल वाले पार्ट का करेंगे। सर ये भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह ही बिल्कुल कॉपी हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। फंडा बिल्कुल कॉपी हो रहा है। 7 बाहर आ जाएगा, बट x टू द पावर 1/2 दैट इज़ द रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको बड़े ध्यान से लिखना है, गड़बड़ नहीं करना। 2/3 x टू द पावर, हाँ, फाइनली आप इसे लिख सकते हैं बाकायदा। 7 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 7 इंटू 14, 14/3 और x का पावर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात है तो पैटर्न मैच करता करता है बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह से मैच। पर जो बाकी नए और पैटर्न पे आते हैं, इस इंटीग्रेशन के फंडे में थोड़ा सा और एक एडवांस डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे मैं एक सीधे-सीधे क्वेश्चन से इस बात आपको ऐसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, और उसके बाद
आपको केवल इतने पार्ट का इंटीग्रेशन अगर करने बोला जाए तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सब फटाफट कर। बट मुद्दा ये है, नया क्या है इसमें? नया ये है कि कुछ इसमें ना ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया जाए है नीचे, तो बोलते हैं लिमिट, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। नीचे 0 लिखा है ना, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ऊपर 1 लिखा है अपर लिमिट कहलाता है। तो रूल नहीं है कि अपर लिमिट यानी ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा, नीचे वाला वैल्यू कोई फिक्स नहीं। तो भी हो सकता है नीचे वाला वैल्यू बड़ा हो, लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0। अब आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपके सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दे रहा हूँ, उससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। हालाँकि लिमिट वाले क्वेश्चन को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कैसा-कैसा है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कैसा भी वैरायटी का क्वेश्चन, एक ही काम करना, सबसे पहले तो लिमिट को उठा के बाहर फेंक, ज़्यादा दूर मत फेंकना, उठा के लाना पड़ेगा, साइड में रख लो लिमिट। अब क्या करना कि इंटीग्रेशन ना, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका कर लेना। इसका इंटीग्रेशन अलग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x में ना 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 7 जो है ना इंटीग्रेशन, वो तो प्योर कांस्टेंट है, उसको बाहर नहीं करेंगे। और यहाँ पर अपन पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, 3 बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7, 5 का इंटीग्रेशन 5x, 2 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x। ये इंटीग्रेशन में होता है, डिफरेंशिएशन होता तो 7 का डिफरेंशिएशन 0 है। अब आपका जो आंसर आ गया ना, कंप्लीट आंसर आ गया ना, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया ना, उसके बाद आपको लिमिट अगर दिया है ना क्वेश्चन में, तो क्या करना रहेगा, ये जो आंसर आने के बाद ना आपको एक ऐसा ब्रैकेट बना लेना, और जो लिमिट है जो भी है, वो टू 1 है, तो इसको यहाँ पर लिख देना है, और लिमिट हाँ, उसकी प्लेस चेंज मत करना, और वैल्यू। अब क्या करना, 2 ब्रैकेट बनाना। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीका आपको ये समझाऊँगा कि जब आप ऐसे 2 ब्रैकेट बनाएँगे ना, तो इसमें पहले सारे x की जगह पे एक बार क्या आएगा, 1 आएगा, और सारे x की जगह पे एक बार 0 आएगा। अब क्या करेंगे आप, 3/2, इस x की जगह पे आप 1 लिख दो, स्क्वायर प्लस 7 इंटू इस x की जगह पे 1 लिख, यानी क्या करना, जहाँ-जहाँ भी x आएगा ना, सारे x की जगह पे अपर लिमिट रख देना है, फिर माइनस लगाना। फिर वापस उसी ऊपर की जो आंसर आया उसी पे चलना, और जहाँ-जहाँ x लिखा है वहाँ-वहाँ वो लिख देना, 3/2 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0। सारे x की जगह एक बार 1 लिख लेना, सारे x की जगह एक बार 0 लिख लेना। ऐसा करने से ये बन जाएगा आपका 3/2 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 3/2 इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 7 इंटू 0 0। तो फाइनली आपका आंसर बचेगा 3/2 प्लस, एलसीएम ले सकते हैं, वो आएगा 3 प्लस 14, फाइनली जो आपको आंसर मिलने वाला है 7। तो इस तरीके से लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैंने आपको क्या सजेशन दिया कि क्वेश्चन बनाते समय लिमिट को ध्यान ही मत देना, लिमिट को साइड में रखना, पूरा इंटीग्रेशन कर लेना, पूरा इंटीग्रेशन आपको करने आ जाएगा। तब आप क्या करना, आंसर आने के बाद लिमिट कैसे रखना है मैंने समझा दिया। देखते हैं शायद एक आध दो क्वेश्चन और कराऊँ तो मैं लिमिट का यूज़ और यहाँ तक तो हो गया। बातें कॉमन जो डिफरेंशिएशन के साथ थी कि अगर प्योर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते समय डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, पर इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अगर अपने साथ वेरिएबल रखा है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में चाहे डिवीजन में, तो उस केस में कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस। 2 4 5 6 स्टेप अगर प्लस और माइनस के टर्म्स में दिए, तो डिफरेंशिएशन में भी वही रूल था कि सबको अलग-अलग स्टेप्स अलग-अलग छोटे-छोटे डालेंगे हम। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में वही। अब आते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म। आपको डिफरेंशिएशन करते समय प्रोडक्ट का क्या फंडा था वो याद, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते समय किस तरीके से हम प्रोडक्ट को
ये क्योंकि आप सब बता दूँ, डिफरेंशिएशन करते समय जो वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो डिफरेंशिएशन करते समय कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। कैसे करना है इस वैसे ले जाएँगे, एक का नाम सपोज़ यू है, एक का नाम सपोज़ वी। नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब ये मत बोला सर तो कांस्टेंट लिख दिया आपने। नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ यू और भी नाम रखा है मैंने, वेरिएबल एक्स के टर्म्स में रहेंगे ये बात। x1 x2 भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं x1 x2 नाम में कुछ नहीं रखा, x1 और x2। तो अगर 2 लोग यहाँ भी दिए हुए हैं, तो क्या करना रहेगा? दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, दोनों अलग-अलग कास्ट के होने चाहिए, बात का ध्यान रखना। अलग-अलग कास्ट का मतलब ये दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। अगर दोनों को मर्ज कर पाएँ तो फिर तो मर्ज ही कर देंगे ना, फिर प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 3, तो यहाँ प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत ही क्या है भई? ये दोनों अलग-अलग कास्ट के है ही नहीं, ये तो दोनों को मिला के x टू द पावर 5 कर दोगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1 लगा के आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का फंडा लगाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2 चीज़ें दी गई है, वो दोनों अलग-अलग कास्ट के होने चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है तो फिर तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहला फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं, पहला सेम, पहला फिक्स, ना उसका डिफरेंशिएशन ना उसका इंटीग्रेशन, पहला फिक्स। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का, पहला फिक्स दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन। तो पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन। सर इसमें तो फिर x2 का 2 बार इंटीग्रेशन। हाँ जी, यहाँ भी हो गया x2 का इंटीग्रेशन, यहाँ भी हो गया x2 का इंटीग्रेशन। सर पहले वाले पार्ट का x1 का तो अभी तक इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल अभी तक तो नहीं हुआ है। एक बार x1 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट रह गया है और एक बार x1 का डिफरेंशिएशन। तो क्या करें? एक बार और आपको एक तीसरी बार और एक इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा यहाँ पर इन सारी चीज़ों का जो इस कैलकुलेशन पे आएँगे। ठीक है? बहुत आसान है। हाँ, हँसने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना है, 3 साँप है, 3 साँप पकड़ने हैं आपको। एक तो ये वाला छोटा साँप, एक यहाँ पर एक छोटा साँप और बड़ा साँप है। साँप पकड़ने हैं, ठीक है? तो बहुत आसान सा ये फंडा मैं आपको सिखाऊँगा 1-2 क्वेश्चन में इस तरीके से। अब बड़े गौर से ध्यान देने वाली बात ये है, जब आपको 2 लोगों का प्रोडक्ट दिया जाएगा ना, जैसे दे दिया e टू द पावर x इंटू एक्स, जैसे दे देगा log x, तो दोनों में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे x1, किसी एक को सेकंड। तो आपके मन में आएगा सर जो सामने लिखा है x1 हो जाएगा, जो पीछे लिखा है x2 हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? या किसी को भी x1 x2 ले लो क्योंकि प्रोडक्ट ही तो है। ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें ये करना पड़ेगा कि दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड कौन है। किसी को भी फर्स्ट या किसी को भी सेकंड लेने से बात नहीं बनेगी। उसके लिए एक छोटा सा फंडा आपके दिमाग में याद रखना है, एक आईलेट वर्ड याद रखना है, ILAT वर्ड आपको ध्यान से दिमाग बैठा कर। आई जो होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में है तो कट गया। एल दैट इज द लॉगरिथम हमारे सिलेबस में है, तो ये हमारे सिलेबस में है तो ये काम का है। ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा हमारे सिलेबस में है तो ये हमारे काम का है, दैट इज x टू द पावर n एंड कांस्टेंट। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है तो हटा दो। ई फॉर एक्सपोनेंट, हाँ जी हमारे सिलेबस में है, ये ध्यान रखना, एक्सपोनेंट ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ये चीज़ आती है। तो ये जो 3 चीज़ें हमारे पास है ना, एल, ए और ई, इस 3 चीज़ों में से किसी 2 का ग्रुप दिया जाएगा। तो इस आइलेट वर्ड में जो नाम पहले आया है ना, जो नाम पहले आया है ना, उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो नाम बाद में आया उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। इस रूल को अगर आप, इस फंडे को अगर आप ध्यान रखें, आपसे एक बार में क्वेश्चन नहीं शॉर्ट बनेगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। तो आप पहले तो देखो ये एक्स इंटू लॉग एक्स किसकी गुड़ी है। एक्स इंटू लॉग एक्स में देखो ये है लॉग और फिर अलजेब्रा।
तो ये अलजेब्रा है और ये लॉग है। देखिए क्वेश्चन देते समय भले ही लॉग से लिखा गया है, बट आइलेट ने बता दिया कि भैया इसको फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसको सेकंड लेना पड़ेगा। अगर आपने गलती कर दिया, एक्स को फर्स्ट ले लिया, लॉग एक्स को सेकंड ले लिया, तो क्वेश्चन दिक्कत देगा। बना के देखते हैं, चलिए इसको फर्स्ट सेकंड लेके। पहला लॉग एक्स कॉपी पेस्ट, दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर था ना, x2 का इंटीग्रेशन मतलब जिसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे उसका इंटीग्रेशन, माइनस माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दैट इज द डिफरेंशिएशन हम लेंगे किसका, डिफरेंशिएशन हम लेंगे x1 का, x1 मतलब फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब एक्स का इंटीग्रेशन। और इस पूरे का एक बार फिर से हम पूरे का हम फिर से एक बार इंटीग्रेट, यहाँ पर बनेगा आपका log x, इट इज कॉपी पे x का जो इंटीग्रेशन आएगा, x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्क्वायर बाई टू, माइनस अगर आपको दो सांप एक साथ पकड़ते ना बने तो पहले एक एक करके एक एक सांप पकड़ते जाओ। एक छोटा सांप तो निपटा लिया आपने, ये बड़ा सांप अभी रखो, सांप अभी रखो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स, फिर एक छोटा सांप मिल रहा है ये भी टैकल करो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। पर अभी काम इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपने दो छोटे सांप तो निपटा लिए, एक बड़ा सांप, ये बड़ा सांप एक पकड़ना बाकी है। ठीक है, तो अगला स्टेप जो होगा वो होगा log x, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर की एक टू है नीचे, तो टू को तो बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन के अंदर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कटेगा तो एक एक्स बच। अब ये बनेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, बड़े ध्यान से, बहुत सारे टू। तो फाइनली आपको आंसर जो मिलने वाला है, आप देख रहे हैं किस फॉर्म में है। आप इसका आंसर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई टू टू लॉग ए माइनस एक्स, या तो यहीं खत्म कर दो, प्लस सी वगैरह बात कर लो है। हो सकता है चार ऑप्शन में आंसर में क्या करें, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लिए, लॉग ए माइनस वन, कैसा लिखा है हमें देख ली, इंटीग्रेशन कैसे करना बता। अब अगर इसी तरीके से अगर अपन इंटीग्रेशन और करते हैं, और प्रोडक्ट का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक, मैं आपको का प्रूफ शायद दे दूँ, चलो मन कर, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन सर रटा हुआ है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, होगा कैसे, बोलूँगा ये प्रोडक्ट का फंडा है, आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट का फंडा अगर है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, लॉग एक्स तो कुछ इंटू में कुछ है, तो आपको ये तो समझना है कि ये लॉग एक्स इंटू वन लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको इंटू वन लिखूंगा तो वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं अलजेब्रा की कैटेगरी में रखूंगा, और लॉग और अलजेब्रा का जब पेयर होता है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का यहाँ पर प्रोडक्ट का फंडा लगाएंगे तो फटक से आंसर आ जाएगा, जैसे लॉग एक्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, बस पूरे के साथ एक और इंटीग्रेशन आपको लगाना होता है, पता है आप सब। ठीक है? इस तरीके से अपन सिंपली समझ सकते हैं, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, एक बड़ा सांप पकड़े रहो, log x का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और इस सबके साथ ये बन जाएगा। ओके, ये मैं थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे करके लिखा, एक्स इंटू लॉग, ये एक्स और ये एक्स कटेगा तो वन, ठीक है, और इस तरीके से पढ़ सकते हैं एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, 80 लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से एक्स कॉमन लेके आंसर लिख सकते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन। ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में भी ना
प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में भी ना लिमिट दिया जाता है। पहले पूरा आप प्रोडक्ट का फंडा लगा के आंसर आने के बाद लिमिट। एक क्वेश्चन मैं जस्ट और कवर करना चाहता हूँ, जैसे है e टू द पावर x इंटू। ये बताओ ये किस दो चीज़ों का है। ये है e टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंट, और x मतलब अलजेब्रा। तो जब हम अलजेब्रा और एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि अलजेब्रा और एक्सपोनेंट में अलजेब्रा पहले आया, लेटर ए, लेटर बाद में आया। तो अपन अलजेब्रा को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंट को सेकंड फंक्शन। तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो सर ये सामने लिख के देना चाहिए। सर ऐसा कोई नियम नहीं है। वही तो आपसे दिमाग लगाना चाहता है कि वो एक्स को जानबूझ के पीछे लिख के दिया, आप उसको सामने कर लो ना, क्या दिक्कत है। अगर आपको इच्छा है कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आप आगे पीछे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि प्रोडक्ट का जब फंडा लगाएंगे तो एक्स एज इट इज पहला सेम का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, पूरे का फिर होने वाला है क्या तरीके से कर सकते हैं। करके दिखा रहा हूँ मैं कंप्लीट इसको। एक्स इज ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल है। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर। तो ये चीज़ तो अभी सबको समझ में आ गया कि सर अगर डिफरेंशिएशन हमारा क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन में जब जब आप ये डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमको चिंता होगी, परेशानी होगी। तो पहले आप अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करिए। अब देखो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स कायदे से होता है क्या, केवल ई टू द पावर एक्स ही तो होता है। और ई टू द पावर एक्स का अपने को क्या करना है, पावर एक्स का हमको बनेगा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का पावर एक्स दिया जाएगा। ई टू द पावर एक्स कॉमन लिया जा सकता है। स्टूडेंट प्रोडक्ट वाला फंडा देखिए, प्लस माइनस वाला फंडा बता दिया, वाला फंडा बता दिया। एक अच्छी बात यह है आप लोगों के फेवर में कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास प्रोडक्ट का फंडा होता था, इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट का फंडा है। डिफरेंशिएशन में डिवीजन का फंडा होता था, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई लॉजिक होता ही नहीं है। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन वाला फंडा आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। आईआईटी नीट जेईई जैसा भी, मतलब पूरा इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ डिवीजन की जरूरत। यहाँ पर एक नया वैरायटी है जो कवर करना है मेरे को आपके लिए, वो बड़े ध्यान समझिएगा, सब्सटीट्यूशन वाला वैरायटी। सब्सटीट्यूशन वाला फंडा कैसे है देखिएगा। एक क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन से ही बातें मैं समझाते जाऊंगा, ताकि जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन समझते जाएंगे, जैसे जैसे बातें मेरी समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का वैरायटी आप पहचानते जाएंगे। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, तो इस इंटू को देख करके फट से दिमाग में आया कि सर ये पक्का प्रोडक्ट का लॉजिक होगा। बट नहीं, यहीं पर हमको एक्सपर्ट होना है। यहाँ प्रोडक्ट का लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट का लॉजिक नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा सर, बस यही तो बात है सर, पढ़ाई करने से, मेहनत करने से चीज़ें पता लगती जाती है। हमको कैसे पता चलेगा नाम की चीज़, पढ़ाई करते जाओ, मेहनत करते जाओ, 2 4 5 10 15 20 पता लगने चालू हो जाती है। ये वो क्या करना है मैं आपको बता, आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें नजर आएंगी। ये देखो एक्स स्क्वायर, आपको ये ढूंढना रहेगा, आपको हर क्वेश्चन में ये ढूंढना रहेगा। जैसे इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 2x आता है। तो आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, एक तो कोई वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन करने से कुछ आता है, दूसरा वैल्यू, तो दोनों चीज़ें जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो भी यहाँ दिखेगा, और उसका डिफरेंशिएशन वाला हिस्सा भी दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिफरेंशिएशन वाला हिस्सा पूरा ना दिखे, उसका वेरिएबल वाला पार्ट बस दिखे। तो इसको बनाने के लिए ऐसा करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। देखो नया नाम रखना है टी, एक्स स्क्वायर को। अब एक्स स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इधर, और राइट साइड में हम डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं टी का। चलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगला जो स्टेप आएगा वो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt।
2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। और अगर 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा तो देखो ये जो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपको रिप्लाई करके दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 2x और ये dx, ये 2x और ये dx, ये हिस्सा नाम इसका बदल जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन e, और ये एक्स स्क्वायर को आपने नाम दिया था t, और ये 2x और ये dx, ये पूरा हिस्सा कन्वर्ट होकर हो जाएगा dt। यानी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के फॉर्म में कन्वर्ट। अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो जैसे e टू दी पावर x dx होता था e टू दी पावर x, तो वैसे e टू दी पावर t dt हो जाएगा e टू दी पावर t। एंड फाइनली आप आखिरी आंसर लिखते समय t की जगह पे ना वो वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर, तो ये और प्लस सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसे ढेर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन को देख के समझना होता है, इसको टी कंसिडर करें, उसका डिफरेंशिएशन करने से जो आएगा वो भी वहीं आसपास ही नजर आएगा। जैसे क्वेश्चन अपन कवर करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस लॉग का होल 5 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स, ऐसा क्वेश्चन को समझना है कि डिवीजन वाला फंडा तो होता नहीं, सर ने बताया। तो ये जो 5 प्लस लॉग एक्स है ना, इस पूरे को टी ले लो। क्यों? क्योंकि अगर 5 प्लस लॉग एक्स को टी लेंगे एट वन इस 5 प्लस लॉग एक्स को टी ले लेते हैं, तो अगर मैं इस 5 प्लस लॉग एक्स को टी लेता हूँ, अगर मैं इस 5 प्लस लॉग एक्स को टी लेता हूँ, तो 5 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, टी का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो 1/x, एक्स नीचे है ना, दिख रहा है ना। आप बोलेंगे सर केवल लॉग एक्स को टी लेते तो भी तो 1/x आता। हाँ बिल्कुल आता, बट इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, पूरे 5 प्लस लॉग एक्स को टी लेना। ऐसा करने से देखो ये 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt, 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो देखो यहाँ पर डिजाइन बना के दे रहा हूँ, देखो 1/x और ये dx, ये 1/x और dx मिला के हो जाएगा dt। और ये जो मैंने ऊपर ब्लू मार्किंग किया है वो पूरा हो जाएगा t। तो क्वेश्चन में जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 3, ये पूरा हिस्सा 5 प्लस लॉग इसका नाम t था, इसका पावर 3 हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला डिजाइन है 1/x dx, वो dt हो जाएगा वाला हिस्सा, ये वाला डिजाइन जो है। अब अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, टी टू एक्स टू द पावर 3 होता तो इंटीग्रेशन कर लेते, और 4/, टी टू द पावर 3 है तो आप इंटीग्रेशन कर लो टी टू द पावर 4/। और फाइनल आंसर आपको ऑप्शन में जो दिया जाएगा एक्स के फॉर्म में, टी की जगह पे रख दो 5 प्लस लॉग एक्स पावर 4 4 डिवाइड बाय 4, सी आप लगा सकते कंप्लीट। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ढूंढना रहेगा क्वेश्चन में, देखने में कभी वो मल्टीप्लिकेशन जैसा लग रहा है, कभी वो डिवीजन जैसा लग रहा है, बट आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी कि हाँ सर अब क्वेश्चन देख के समझ में आने लगा है कि ये लिटरली ये तो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, आइलेट से हम डिसाइड करेंगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, और प्रोडक्ट का फंडा लगाएंगे। बट कुछ क्वेश्चन प्रोडक्ट के जैसे दिखते हैं, बट वो प्रोडक्ट के जैसे दिखते हैं, बट प्रोडक्ट का फंडा नहीं। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन को बता के देता हूँ, काम का आया हुआ ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, बहुत सिंपल। सर कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला वैल्यू को टू लोगे तो नीचे वाला dt में कन्वर्ट होगा, कई बार नीचे वाले वैल्यू को टी लोगे तो ऊपर वाला dt में कन्वर्ट होगा। और आपको समझना है कि डिवीजन तो बिल्कुल ही नहीं है, डिवीजन की तो बात ही नहीं करनी। आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेता हूँ, आप अगेन कहेंगे सर केवल एक्स स्क्वायर को टी लेते तो भी तो बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, बट मैंने कहा ना थोड़ा समझदारी इसीलिए दिखाना, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ कि भाई पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी ले लें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अगर केवल एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है, बनेगा, बट ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो अपन एक काम करते हैं, लेट अपन क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं,
1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, टी का डिफरेंशियल हो जाएगा dt बाई डी। तो 2x dx जो होगा ना, 2x dx जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा। आप देखिए 2x dx आपको नजर आ रहा है आपका क्वेश्चन? 2x dx मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2x ये dx, ये 2x dx, ये 2x dx पूरा आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कौन सा हिस्सा t है, ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो t है, ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है t है, और जो x dx है ना, 2x dx है ना, ऊपर वाला डिजाइन ये वाला। अब जैसे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता था, वैसे 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी। एंड फाइनल आंसर लिखते समय आप समझ सकते हैं, फाइनल आंसर मिलेगा आपको लॉग ऑफ टी की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस प्लस सी लगा लेना, प्लस सी की बात। तो ये इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। ये पैटर्न बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ एक क्वेश्चन में आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 का पावर। अब भाई अगर ये पावर 13 है तो ये तो एक्सपांड कर नहीं सकते। अगर यहाँ 4x प्लस 5 का पावर 2 होता तो हम बड़े आसानी से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते, एक्सपांड कर लेते, फिर इंटीग्रेट कर लेते 3 पार्ट। अगर ये 4x प्लस 5 का पावर 3 भी होता तो भी चल जाता। सर a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाने आपको आता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और फिर उसके बाद हर एक स्टेप का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब पावर 13 है तो सर ये तो एक्सपांशन की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप वही रास्ता अपनाएंगे जो डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे। आप इसमें इस 4x प्लस 5 को अब थोड़ी देर के लिए x मान लो। ये मान लो कि ये 4x प्लस 5 आपका x है, और अगर ये x है तो x का पावर जो 13 है, x का पावर जो 13 है, ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 13 है। तो जैसे हम लोग करते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, करते थे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते। तो बिल्कुल वैसे ही इसको आप 4x प्लस 5 को x मान, तो x टू द पावर 13 का हो जाएगा 4x प्लस 5 का पावर 13 प्लस 1 अपॉन 13 प्लस। पर सर आपने डिफरेंशिएशन में तो कहा था कि अगर बेईमानी करेंगे तो सॉरी बोलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी तो नियम है भाई, संसार का नियम है। मैथ्स हो चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का हो, दोस्ती यारी हो, अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो सॉरी बोलो। तो बेईमानी करना नहीं चाहिए, करना पड़ रहा है मतलब मैथ्स में, लाइफ में तो करना पड़ रहा है तो भी ना सामने वाले को। तो यहाँ पर अगर बेईमानी किए हैं तो सॉरी बोलना पड़ता है। बस फर्क क्या है, डिफरेंशिएशन में हम जो सॉरी बोलते थे ना, यहाँ पर इंटू करके बोलते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ फलाना। इंटीग्रेशन में भी सॉरी बोलने का तरीका तो वही रहेगा, बट 1 अपॉन करके नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे किस टाइप का, यहाँ नीचे। तो डिफरेंशिएशन ही करना है ना, ये नहीं बोलना सर वहाँ डिफरेंशिएशन में सॉरी बोलते थे तो डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ इंटीग्रेशन में बोलेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन ही करेंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में करते थे, यहाँ डिवीजन में करेंगे। तो फाइनली आपको मिलना क्या पता है, ये मिलना है 4x प्लस 5 का पावर 14 डिवाइड बाय 14 और इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 5 का डिफरेंशियल, 4x का डिफरेंशियल 4 होगा, 5 का डिफरेंशियल 0 होगा, तो केवल 4 आएगा। और फिर आप आंसर लिख सकते हो 4x प्लस 5 का पावर 14 डिवाइड बाय 14 इंटू 4। अब एक बात ध्यान रखना इसमें, एक बात ध्यान रखना इसमें, आप पैटर्न पहचान पाओगे कि नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। कि जब हम इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे ना इंटीग्रेशन में, एक बात का ध्यान रखना कि जो ये सॉरी वाला डिफरेंशिएशन करते हैं ना हम लोग, सॉरी वाला पार्ट करते हैं ना, ये कांस्टेंट आना चाहिए सर। हो रहा है ना, कांस्टेंट आना चाहिए, यहाँ एक्स नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि सर ये सॉरी वाला पार्ट एक्स आ रहा है तो समझ जा रहे हैं पैटर्न ही नहीं है ना, आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते।
डिफरेंशिएशन में तो सर ऐसा नहीं होता था, डिफरेंशिएशन में तो आपने कभी मना नहीं किया कि सॉरी ऐसा आएगा तो, सॉरी वैसा आएगा तो। नहीं, डिफरेंशिएशन में चल जाता है कुछ भी। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट आना चाहिए, तभी आप ये वाला फंडा अप्लाई कर सकते हो। अगर अगर आपने किसी क्वेश्चन को बनाते समय दिमाग लगाया, चलो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो फिर इंटीग्रेट कर देता हूँ, सॉरी बोल लेता हूँ, डिवीजन में 1 बाई करके सब कर लो। लेकिन अगर वहाँ पर वो वेरिएबल वाला कुछ आया, अगर वो डिफरेंशिएशन वेरिएबल लेके आया कुछ, तो समझ जाना कि पक्का आपको पैटर्न पहचानने में गलती, पैटर्न से नहीं, है ना। फिर हो सकता है वो टी सब्स्टिट्यूट करके बनाए या जो भी होगा, पैटर्न हो सकता है। ठीक है। एक और पैटर्न पे आते हैं स्टूडेंट अपन। एक बहुत ही सिंपल सा बट बड़ा अच्छा सा पैटर्न होता है इंटीग्रेशन में, तो ध्यान रखिएगा, नाम के लिए पॉपुलर है। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे लिखा हुआ है x+2 अपॉन x+1। मैंने कहा कि ये लिमिट वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये विदाउट लिमिट वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लिमिट अगर है तो आप पहले तो लिमिट हटा लो। लिमिट हटाने के बाद आप क्या करो कि लिमिट हटाने के बाद पूरा इंटीग्रेशन आप प्रॉपर कर लीजिए, और फिर आंसर आने के बाद आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में डिवीजन तो होता नहीं है फंडा, आप पूरा जोर लगा लीजिए देखना। ना मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर मिलेगा, ना मेरे डिनोमिनेटर को टी लूंगा डिफरेंशिएट करूंगा तो न्यूमरेटर मिलेगा। तो ना ही ये सब्स्टिट्यूट करने वाला क्वेश्चन है, ना ही ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। सर क्या करना है, इसमें नीचे देखो x+1 लिखा हुआ, अगर नीचे x+1 लिखा है ना, तो ऊपर के x+2 को ब्रेक करना, ऐसा कुछ करना कि अगर नीचे x+1 है तो ऊपर भी हमको x+1 मिल जाए। तो ऊपर x+1 करके नीचे x+1 ऐसा लिख सकते हो। मतलब ये थोड़ी समझदारी होनी चाहिए कि जो वैल्यू नीचे है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, हमको कैसे भी करके वही वैल्यू डिनोमिनेटर में जनरेट कर, वही वैल्यू हमको डिनोमिनेटर में जनरेट। देखिए, अब ये करने के बाद आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, x+1 अपॉन x+1। कैसे कौन सा x+1, कौन सा x+1 बोल रहे हैं सर आप, मैं कलर करके बताऊं। मैं ये x+1 को उठाया ऊपर का, और नीचे का x+1 उठाया। सर वो बचा हुआ एक 1 भी है ऊपर, हाँ जी, प्लस इंटीग्रेशन जो बचा हुआ 1 था ना, 1, और नीचे का भाई, नीचे का x+1 तो सबको मिलना है, नीचे का x+1। ऐसा करने से अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, और साफ दिख रहा है पहला पार्ट तो x+1 कट जाएगा, और ये कटेगा तो 1 बचेगा, और प्लस इंटीग्रेशन 1/+1 आएगा। और अब दो पार्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है, तो पहला इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है 0 नहीं होता, ध्यान रखना। 1 का डिफरेंशिएशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो फिर, और 1/x+1 में ना क्या करेंगे, इस x+1 को थोड़ी देर के लिए अपना x मान लो, जस्ट तब भी अभी सिखाया मैं। सर इसको x मान लेते हैं डायरेक्ट। अगर आपके मन में हमको कैसे पता चलेगा, तो मेरा रेगुलर क्लास अटेंड करिए, मेरे रेगुलर क्लास का वीडियो देखिए अगर आप एक्सेल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो, है ना। और देखो यार, जीवन में ना ये वाला रास्ता मत अपनाना कभी। हालांकि चलो ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ, जीवन में ये रास्ता मत अपनाना कभी कि सर हमें फलानी चीज़ें मुश्किल लग रही है तो हम ये छोड़ ही देते हैं। तो ज़िंदगी चालू हुई है बच्चों, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप लोग उठानी है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ना करें। आदत अपनी डालिए ऐसी कि हाँ ये मुश्किल ज़रूर है, पर मैं कर सकता हूँ। हाँ मेरे पास समय है, तो पढ़ के तैयारी कर सकता हूँ, मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। ये चैलेंज मेरे लाइफ में आया, मैं इसको फेस करके इससे जीत सकता हूँ। ये एटीट्यूड थोड़ा रखिए। मैं जस्ट सलाह दे सकता हूँ, टीचर हूँ आपका, बड़े भाई की तरह आप लोगों की केयर करता हूँ। मानता हूँ मैं कि काश अगर मेरा कोई छोटा भाई, मेरी कोई छोटी बहन ये फाउंडेशन एग्ज़ाम की तैयारी करती हो। तो जज्बा, चलिए ठीक है। 1/x+1, x+1 को अपन क्या मान लें, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, log x।
बोलेंगे x, लिखेंगे x+1, बोल रहे हो x, लिख रहे हो x+1, सॉरी बोलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में सॉरी कहाँ बोलते हैं अपन? नीचे, नीचे यानी डिवाइड dx ऑफ x+1 अपन नीचे करेंगे। ये x तो आ चुका है, प्लस के बाद आएगा log +1। अरे नीचे का तो गया कहाँ? कुछ लिखा नहीं है आपने, नीचे का तो हटा ही दिया। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि इस x+1 का डिफरेंशियल 1 होता है, ये याद होगा। x का डिफरेंशियल 1 और 1 का डिफरेंशियल 0, तो बचा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। आप आंसर यहीं खत्म कर दीजिए। ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर सा पैटर्न है, डायरेक्ट ये नोट हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। डायरेक्ट ये नोट हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। अगर हमको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिखाई दे, e टू द पावर x, और ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें दिखाई दे, एक fx और एक f'। सर fx का मतलब कोई एक नॉर्मल फंक्शन रहेगा, और f' मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको e टू द पावर x दिखाई दे, अंदर fx और f' दोनों दिखाई दे, बीच में ऑब्वियसली प्लस का कनेक्शन हो, तो आप इसको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट इसका आंसर e टू द पावर x इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं, और ये मतलब एकदम डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जैसे मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन इंटीग्रेशन है, e टू द पावर x है, और ब्रैकेट में है x प्लस 1/2 ये क्वेश्चन। आप इसे अगर गौर से देखें तो एग्जैक्टली ये इसी फॉर्मेट में है जो मैंने अभी आपको समझाया। फॉर्मेट कैसा है? इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अगर मैं इस रूट एक्स को एफ एक्स नाम देता हूँ, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स सकता है, ये क्या हो जाएगा बोलो? f'(x) हो, ये f'(x) हो जाएगा। ठीक है? ये बन जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस f'(x). तो एक एफ एक्स है, एक f'(x) है, तो आंसर क्या होगा इसका? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। यानी कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपना इस आंसर फटाक से पहचान जाएंगे, e टू द पावर x इंटू। पैटर्न को ध्यान रखिएगा, e टू द पावर x और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस f'(x), दो चीजें होंगी, एक एफ एक्स होगा, एक f'। हाँ, उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है f'(x) पहले लिख दे, एफ एक्स बाद में लिख दे। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको e टू द पावर को इधर पीछे लगा के दे दे। तो बस आपको पैटर्न पहचानना है, और मैंने कहा ना, पैटर्न पहचानने का मतलब होता है कि ढेर क्वेश्चन ढेर प्रैक्टिस। ये रिवीजन वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप मन से सोच लें कि हाँ मुझे ये सीखना है, ये चैप्टर मुझे करना है। सर ने 1 घंटे में पूरा ड्यूरेशन का ओवरऑल व्यू दिया है, बट इसके ढेर सारे क्वेश्चन में करके तो ये पक्का आपको नंबर दिला दे। चलिए, एक और पैटर्न है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पहचानना सिखा रहा हूँ। मैं एक शॉर्टकट आपको बता दूंगा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन करने का ना टाइम अभी है, ना आपके पास एग्जाम में रहेगा। तो आप अगला जो पैटर्न है उसको देख के फटाक से समझ सकते हैं कि अगर ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आया तो हमको आंसर ये टिक कर। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से 2, एक है रूट एक्स, और यहाँ पर है रूट एक्स प्लस √2 माइनस। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 5 एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। एक है आपके पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 एक्स टू द पावर 5/2 से एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 9 माइनस एक्स का पावर 5/2। तो आप इस सारे क्वेश्चन में खासियत देखिए, सारे क्वेश्चन में क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, यहाँ रूट है, ये रूट है, दोनों में सेम चीज़। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। ये इस पैटर्न को, यहाँ 5/2 है तो यहाँ भी पावर है 5/2, यहाँ भी पावर है 5/2। बस ये बात आप पहले गौर से समझ, ये पैटर्न। दूसरी इसकी पहचान, देखो लिमिट है 0 से लेकर 2 तक।
2 और 0 को ऐड करो, 2 आता है, देखो यहाँ 2 लिखा है। यहाँ 5 और 0 को ऐड करोगे तो 5 आता है, देखो यहाँ 5 लिखा है अंदर। फिर यहाँ 7 और 2 को ऐड करने से 9 आता है, देखो 9 लिखा है अंदर। बस अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया, जान लिया, तो जो आंसर है ना, एकदम ज़्यादा आप दिमाग में बिठा के जा सकते हो। क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा ना, ये आंसर में क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देना। पहले वाले का आंसर बना। तो देखो अपर लिमिट बोलो 5, लोअर लिमिट बोलो 0, 5 माइनस 0/2, आंसर देखो 5/2। इसमें अपर लिमिट 7 है, 7 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस करना ना, यहाँ माइनस करना। सर ये अंदर 9 जो है वो लो अपर और लोअर लिमिट को प्लस करने से दिखेगा। आंसर लाते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आधा करना हमेशा। तो ये भी 5/2 बन जाएगा इसका आंसर भी। ये पैटर्न ध्यान से समझ जाओ, क्लियर है। क्या पता है एग्जाम में पैटर्न आए, और अगर एग्जाम में पैटर्न आया तो आप देखते ही फटक से बहुत जल्दी तेजी से आंसर। एक और मैं इसी में दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताइएगा, तुरंत आंसर बताइएगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन है 3 to 11। अब आप बोलोगे सर आगे लिखो ही मत, हम आंसर ले आए। जैसे 11 माइनस 3, दोनों अपर और लोअर लिमिट को क्या करोगे, माइनस करोगे और आधा करोगे। 11 माइनस 3 कितना होता है 8, 8 का 2 आधा करोगे 4 आंसर। हाँ लेकिन क्वेश्चन इस पैटर्न में होना चाहिए बाकायदा। जैसे मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5, तो नीचे क्या होना चाहिए बताओ, x का पावर 5। यहाँ क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए, 11 और 3 को ऐड करो, क्या होता है 14, 14 माइनस एक्स का पावर क्या होगा 14 माइनस। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आंसर बिना सॉल्व किए आप समझ सकते हैं। 3 7 माइनस 8/2, ठीक है। तो बहुत ही समझदारी से इस पैटर्न को देख के चले जाओ, क्या पता किस्मत अच्छी है। मेहनत रंग लाती है बेटा, कम लाती है कभी, कभी मेहनत रंग नहीं लाती है, ये वर्ड से मैं एग्री। कभी देर से रंग मेहनत रंग लाती है ना। खन्ना का भी मैं एक रील देख रहा था, वो कितने ही पिक्चरों में, कितने ही फिल्म, उसके कुछ फिल्म हिट रहे होंगे, कुछ फिल्म फ्लॉप रहे हो, देखा नहीं है ना। तो वो जो डांस है, वो जो अभी ट्रेंडिंग में है, वो डांस तो पता नहीं कितनी मूवी में, कितने गानों में उसका है, पर कोई पॉपुलर नहीं हुआ, कभी उसको ध्यान नहीं दिया। सेम वही स्टेप अभी एक सॉन्ग में गा दिया गया, कोई डांस आ रहा है का, वो गाने को ज़्यादा है, हालांकि ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, बट डांस फेमस हो गया उसका। मेहनत रंग लाती है, आज नहीं तो कल, परसों, पता नहीं कभी, बट पढ़ा हुआ चीज़, आपकी मेहनत की अब आपको फ़ायदा पहुंचा दे। एक पैटर्न और है बच्चों, एक बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया जाए, सपोज एक क्वेश्चन है, पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1। अब -1 to +1 इस पैटर्न को देखिए, और यहाँ लिखा है e⁻x माइनस e⁻−x। तो आप इसे नॉर्मल इंटीग्रेट मत करिएगा। अब क्या करना है इसमें, पहले तो इस पैटर्न को समझो। जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू सेम दिखे और साइन अपोजिट दिखे, देखो दोनों वन है, और एक निगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला निगेटिव रहे ऊपर वाला पॉजिटिव रहे, हो सकता है नीचे वाला पॉजिटिव रहे। जब भी ऐसा आपको पैटर्न दिखे, तुरंत दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई अभी जो अब मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए, करे सर ने बताया था ऐसा। तो ऐसे केस में आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। अब आपको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन करना चाहिए, क्लास में बताया था इवन ऑड फंक्शन करना। अभी ऑड फंक्शन में चेक करके बताऊं, तो इवन ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन निकला, और आज तक सीए फाउंडेशन का एग्जाम में ट्रेंड रहा है, आज तक 20-25 सालों में ये एंट्रेंस एग्जाम में ट्रेंड है, ये ऑड फंक्शन ही आया, जब भी आया ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो बिना सॉल्व के आंसर क्या कर देना,
अब ये मत बोलना सर अब खतरनाक है, हम तो जैसे ही देखेंगे कि लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव, फट से जीरो ही टिक कर लेना भाई, कर लेना भाई, कर। अच्छे कर्म किए तो पक्का वो ऑड फंक्शन होगा, तुम्हारे चेक किए बगैर आंसर जीरो। और सर इवन फंक्शन है तो, हाँ अगर ये इवन फंक्शन है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करके, तो इसका एक नोट बता देता हूँ मैं, कि अगर माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इसमें दो आंसर आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन है, अगर फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो आप बिना सॉल्व किए, ये शॉर्टकट है, ट्रिक है, फट से जीरो आंसर टिक कर देना, आपको नंबर मिल जाए। हाँ बट आप पहचान पाओ कि ये ऑड फंक्शन है। आज तक मैंने कहा ना 20-25 सालों में ये का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ऑड फंक्शन ही आया है। देखते ही आंसर जीरो टिक कर देते हैं भाई, अब किस्मत खराब को कौन जानता है ना। अगर तुम कभी का दिल दुखाए हो, बदुआ लेके बैठे हो, कर्मा रिटर्न बोलते हैं ना भाई, 20-25 सालों में ऑड फंक्शन आया है, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में इवन फंक्शन आ जाए। और तुमने जैसे ही जीरो टिक किया बेटा, खत्म, हटा, बाय बाय गया। तो क्या करना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर इवन फंक्शन, वैसे तो चांसेस कम है बेटा, इवन फंक्शन निकल गया मान लो, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है 2 टाइम्स ऑफ जीरो टू ए लेके सॉल्व करना पड़ता है बेटा। 2 टाइम्स ऑफ जीरो टू ए लेके सॉल्व करना पड़ता है बेटा। जैसे -5 से +5 बना, तो उसको 2 टाइम्स ऑफ 0 to 5 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये पूरा सॉल्व करो, आंसर लाओ, 2 मल्टीप्लाई करो, ये होता है। तो ये कब, जब ये एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तब, अगर एफ एक्स जो है इवन फंक्शन है तब, अगर अगर ऑड फंक्शन है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये पैटर्न आप बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, बहुत समझदारी से। और मैं एक आध क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, समझ करना। अच्छा, इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद अगर इतना इंटीग्रेशन में सिखाया है उसके बावजूद बेटा, अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा इंटीग्रेशन, आपको लगा कि ये वैरायटी होना चाहिए, अगर लगा ऐसा वाला होना चाहिए, ये वैरायटी है, फलाना वैरायटी है, ढिकाना वैरायटी, तो आप बनाइए। पर ये 5-10 सेकंड में डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये वैरायटी ऐसा है, यानी कि सब वैरायटी ट्राई करके देखे जाए। और अगर किसी क्वेश्चन को देख के आपको फील हुआ, अगर किसी क्वेश्चन को देख के आपको महसूस हुआ कि सर ये मैं वैरायटी ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा वैरायटी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को क्विट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मेरी एक लास्ट एक सलाह है बेटा इंटीग्रेशन में, किसी क्वेश्चन को देख के अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्या सोच रहा कि क्या ऑप्शन, यानी आंसर का डिफरेंशिएशन करके देखने से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस। तो अगर आप क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो आंसर का डिफरेंशिएशन करके भी एक बार ट्राई मार सकते हो। मैं एक लास्ट क्वेश्चन इसी बात पे कवर करके दे रहा हूँ आपको। सपोज एक क्वेश्चन आ गया e⁻x 2 - x होल डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा है, हाईलाइट वाला फंडा है, कि टी सब्सटीट्यूट वाला फंडा है, कि अरे e⁻x दिख रहा है पक्का, ये e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स हो सकता है, बट मैं तो एफ एक्स और एफ डेस एक्स पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगर जैसे भी इस तरीके से लगा कि मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक रास्ता, लास्ट एक आपके पास ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, एक ऑप्शन है e⁻x अपॉन 1 - x। मैं सही आंसर की ही बात कर लेता हूँ, ऑप्शन बी, सी और डी मान लेते हैं, चलो गलत ऑप्शन है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। तो आंसर का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, अगर आंसर का डिफरेंशिएशन करने से ये क्वेश्चन आ गया सर, तो समझ जाना कि फिर सही है। एक रास्ता आखिरी ये हो सकता है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ आपको, d/dx ऑफ e⁻x अपॉन 1 - x। अब आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन करते समय डिवीजन का फंडा लगाना पड़ेगा, डिवीजन का फंडा मुझे नहीं आता, तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता था। फिलहाल तो मैं यही वर्ड बोलूंगा भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता था। 1 - x एज इट इज, d/dx ऑफ e⁻x माइनस e⁻x एज इट इज, और d/dx आएगा 1 - x, और होल डिवाइड बाय हो जाएगा 1 - x का होल। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 - x एज इट इज,
e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x एज इट इज 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस x का होल। ठीक है, आप एक काम करिए, ऊपर से e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, टू द पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस x, ये बन गया। ये e टू द पावर x कॉमन लोगे तो बाहर का माइनस और ये -1 मिला के हो जाएगा +1 और होल डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस x का होल। और अब आपको दिखाई दे रहा है e टू द पावर x बाहर, अंदर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 मिला के, ये 1 और 1 मिला के 2 माइनस x, ये वाला माइनस x बीच, और होल डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि आपको मिल गया क्वेश्चन जिसका करना था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा बेटा पहले कोशिश करो सीधे उंगली से घी निकाले। अब अगर उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो इतनी जल्दी हार मत मानना, उंगली टेढ़ी कर लेना, जैसे भी डब्बा ही फोड़, बट भाई चाहिए तो चाहिए, करके भागना नहीं है। वीडियो में हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।